वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दर्दनाक तकलीफ़ दे मनाजिर, वालिदैन तड़पते रहे, सिसकियाँ लेते रहे, किसी ने भी उनकी आहोज़ारी, उनकी तड़प, उनकी आँखों की जो ठंडक है उससे उन्हें मिलने नहीं दिया। आज की इस वीडियो में वो दर्दनाक तकलीफ़ दे मनाजिर दिखाएंगे कि इस 3 माह से ये फैमिली किस कर्ब से गुज़र रही है और कित कदर इससे तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है। आए दिन कोई ना कोई वीडियो तस्वीर सामने आ जाती हैं जिससे इन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जिन्हें ये मालूम नहीं कि उनकी बेटी कहाँ है, वो ज़िंदा तो है लेकिन कब कहाँ किसके साथ है किसी उन्हें मालूम ही नहीं। सिर्फ तस्वीर से ये देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बेटी अभी ज़िंदा है। ख़वातीन व हज़रात मुकम्मल आगाही देंगे और तकलीफ़ दे मनाजिर भी दिखाएँगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री के जितने भी सितारे हैं या फिर अवाम हैं पाकिस्तानी, वो 2000 केस के साथ जुड़ी हुई है और इसके हवाले से आने वाली हर अपडेट को जानना चाहती है। ख़ास करके कासमी साहब के साथ जो है उनकी हमदर्दियाँ उनके लिए जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए वो अगर तकलीफ़ में भी होते हैं तो आवाम की आवाज़ जो है उन तक जब पहुंचती है तो वो फिर से खड़े हो जाते हैं, हिम्मत पकड़ती हैं, फिर वही अदालतें, फिर वही मीडिया, उन तमाम लोगों को फेस करते हैं बड़ी बहादुरी के साथ। और यही है पूरी मेरी नहीं बल्कि पूरी आवाम की ये ख्वाहिश भी है और दुआ भी है मेहदी अली काज़मी के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे और उनकी औलाद को उनसे मिलाए, आमीन। आगे देखते हैं इनकी तकलीफ़ दे वो मनाजिर जिसने सबको रुला दिया है। हाँ, मैं मुजरिम हूँ इसलिए कि मैं एक बेटी का बाप हूँ। शायद इसलिए भी कि मैं बोला हूँ कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। कहते हैं तरबियत की होती। बेटा तुम ही बताओ ना इन लोगों को कि तुम डर के किसके सीने लगा करती थी। बेटा बताओ ना इनको तरबियत तुम्हारी ख्वाहिश मसलने का नाम है। ये लोग तो तब भी जीने नहीं देते कि जालिम बाप है। बेटा ये सब जालिम है, लेकिन मैं तुम्हें इनके दरमियान नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो बाप जो तुम्हारे डर जाने पर सीने से लगाया करता था। तो मैं क्या तुम्हें देखकर नहीं समझूंगा कि तुम डरी हुई हो। बेटा इनकी बातों में मत आना। ये तुम्हें ये भी बताएंगे कि मैं तुम्हारा बाप ही नहीं, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें बचपन में कैसे खिलाया करता था। बेटा मैं लड़ रहा हूँ, देखो मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन तुम डरना नहीं। मैं तुम्हें घर लाऊंगा अपने पास, तुम्हारी मामा के पास, तुम्हारे अपने घर में। बस तुम डरना मत, तुम्हारे बाबा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुआ ज़हरा के फादर मेहदी अली काज़मी 2 माह से ज़्यादा के अरसे से अपनी बेटी को पाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। दिन रात वो इसी कोशिश में हैं कि उनकी बेटी उन्हें वापस मिल जाए। पहले तो वो अदालतों के चक्कर लगाते रहे, मगर जब उन्हें वहाँ से सुनवाई ना मिली तो वो सड़कों पर भी आए, एहतजाज भी किया। उनका ये एहतजाज रंग भी लाया। वो ना सिर्फ अकेले थे बल्कि उनकी बेटी और उनकी बीवी भी उनके इस एहतजाज में शामिल थी। ना सिर्फ वो बल्कि पाकिस्तान की आवाम ने भी उनका साथ दिया और सड़कों पर आए, उनके लिए रैलीज निकाली और फाइनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक ये बातें जो थी वो पहुंची और चीफ जस्टिस ने भी इसका नोटिस लिया। ना सिर्फ चीफ जस्टिस ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया और शहला रज़ा जो कि शुरू दिन से मेहदी अली काज़मी साहब का साथ दे रही हैं और दुआ ज़हरा को बाज़याब्त करवाने में बहुत हद तक उनका भी हाथ है, उन्होंने भी काफ़ी कोशिशें की। उन्होंने भी जब देखा कि ये केस जो है वो पहले वकील से नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा तो उन्होंने शहला रज़ा ने जिब्रान नासिर से रब्ता किया और जिब्रान नासिर से रिक्वेस्ट की कि इस केस को मज़ीद जो है वो प्रोसीड करें। हम साथ साथ आपको हर अपडेट देते रहे हैं कि कैसे जिब्रान नासिर शुरू दिन ही से बड़ी अक्लमंदी से चल रहे हैं और बड़े स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस केस को आगे लेकर चल रहे हैं।
वो क्या सराइयाँ जो है वो बिल्कुल उन पर यकीन नहीं रखते। यही वजह है कि जब भी मीडिया में उनसे सवाल इस केस के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में पूछा जाता है तो वो इस चीज़ का कुछ भी जवाब नहीं देते और वो कहते हैं कि मैं शुरू दिन से इस केस को देख रहा हूँ। जब मैं इसको प्रोसीड नहीं भी कर रहा था, इसको हैंडल नहीं भी कर रहा था, तो यही देखा जा रहा था कि वकला हो या फिर आवाम हो या मीडिया हो, इस केस में क्या सराइयाँ बहुत ज़्यादा की जा रही थी। चुनाचा जिब्रान जो हैं वो इससे दूर रहे और उन्होंने कहा वक्त ही बताएगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा मेहदी अली काज़मी साहब जो कि बहुत ही पुरअज़म दिखाई देते रहे, फादर्स डे पर उनका ये हौसला और हिम्मत जो था वो टूटा और एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई जिसमें वो अपनी बेटी को मिस करते हुए दिखाई दिए, सोफे पर लेटे हुए रो रहे थे और उनकी ये वीडियो बना ली गई उनकी मिसेस ने और फिर सोशल मीडिया पर वो काफ़ी वीडियो वायरल हुई क्योंकि उन्होंने बताया इंटरव्यू में इसके बाद कि ये मुझसे बस ऐसे ही मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए क्योंकि पिछले फादर्स डे पर मेरी बेटी मेरे साथ थी और उसने मुझे अपने हाथ से एक कार्ड बनाकर विश किया और वो कमरे में आज भी मेरी अलमारी पे हैंग हुआ है, लगा हुआ है वो कार्ड। और आज के दिन मेरी बेटी यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए मैं उसको मिस कर रहा था, उसको याद कर रहा था। उसी के बदले, उसी की वजह से मेरे घर में रौनक थी और आज वो रौनक मेरे पास नहीं है, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब दिया। एक बाप की तकलीफ, एक बाप का दर्द जो है वो बाप ही जान सकता है, औलाद वाले ही जान सकते हैं। इस वक्त पूरी अवाम भी मेहदी अली काज़मी साहब के साथ है क्योंकि एक बेटी का दर्द जो है वो उनकी आंखों से झलकता है। दोनों मियाँ बीवी जब भी अदालत में आते हैं पेशी के लिए या फिर किसी भी सिलसिला में बाहर आए मीडिया के सामने, तो उनकी आंखों से जो है वो प्यार और मोहब्बत जो तरसा हुआ आंखों से दिखाई दे रहा होता है कि वो अपनी बेटी को देखने के लिए कितने तरस रहे हैं। बज़ाहिर दुआ ज़हरा अपने इंटरव्यूज़ में भी और ऐसे ही जब मीडिया के सामने भी आती है तो ऐसे ही दिखाई देता है कि जैसे वो नहीं मिलना चाहती अपने वालिदैन से। खुदा जाने इसके पीछे क्या है, जो कि बहुत से लोगों का 50% लोग जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा जो है वो किसी गैंग के हाथ में नहीं है, मगर अभी भी मोस्टली लोग कह रहे हैं और बहुत सी बातें ऐसी मंजर-ए-आम पर मुसलसल आती जा रही हैं जिससे ये बात लगती है कि दुआ ज़हरा किसी आम लोगों के हाथ में नहीं है। ये सिंपल एक भाग के किया हुआ निकाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गैंग इन्वॉल्व है जो कि इस केस की सरपरस्ती कर रहा है, इसका सरगना है, जो कि इनको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आप कल की ही मिसाल ले लें कि जब मेडिकल के लिए दुआ ज़हरा को लाहौर से कराची लेकर आया जाता है, ज़हीर भी उसके साथ होता है। इन दोनों को एक एयर कंडीशन रूम में जो है वो दिया रखा जाता है बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ। मीडिया वालों का इस पर कहना था, काफ़ी सवाल उठाए गए कि ज़हीर शख्स जो कि जिस पर ऑलरेडी एक केस चल रहा है अगवा का, ना सिर्फ लोग मीडिया वाले बल्कि जिब्रान नासिर ने भी अपने कल एक इंटरव्यू में कहा कि इस शख्स को, ज़हीर नामी इस बच्चे को, लड़के को एयर कंडीशन रूम में बिठाया गया है, इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, आखिर क्या वजह? हालांकि ये तो एक मुजरिम है, इसको तो हथकड़ियाँ लगानी चाहिए और इसको इतनी आसाइशें और फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। आखिर इन आसाइशों और फैसिलिटीज़ के पीछे क्या है? कौन है जो इनको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, दे रहा है? दूसरी तरफ देखें कि मेहदी अली काज़मी जो कि मुसलसल अपनी बेटी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, उसको पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं दिन रात, उनको क्या धूप में सड़ा जा रहा है, वो धूप में उनको खड़ा होना पड़ता है 2-2 घंटे के लिए। और दूसरी तरफ उस ज़हीर नामी शख्स को देखेंगे जिस पर अगवा का केस है, उसको इतने प्रोटोकॉल के साथ इतनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है और उसको कैसे ऑफिसेज में बिठाया जा रहा है। जिब्रान नासिर ने भी इस केस को इस बात को काफ़ी उठाया कल के इंटरव्यू में, एंड होपफुली कि इस चीज़ को अभी नोटिस ज़रूर लिया जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि ज़हीर को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि इस माँ बाप को जो है वो सब्र दे, अल्लाह करे, और इनकी ये तकलीफ़ जो है, ये इनकी अज़ियत जो है, वो इनका दुख जो है वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो। और कल मेडिकल रिपोर्ट जो आने वाली है वो रिपोर्ट भी इनके हक में आए ताकि इनको इनकी बेटी जो है वो वापस मिल सके, जिसके लिए इनकी आंखें तरस गई हैं इनको अपनी बेटी को देखने के लिए। अल्लाह पाक इस तरह की सिचुएशन में कभी किसी माँ बाप को ना डाले।
अल्लाह पाक इस मुल्क की तमाम बहनों, बेटियों और माओं की इज्जतों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हर नागहानी आफत से बचाए। हमें दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।